अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स कैसे हैं। और मेरे नए सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मेरा सलाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और सारे सेफ्टी मेजर्स ले रहे होंगे। मेरी गार्डन की वीडियो थी। मेरा पुदीना तो माशाल्लाह से फल फूल रहा है। हरा धनिया मैंने काटा तो फिर नहीं आया। ये फ्लावर्स भी माशाल्लाह से निकलने ही वाले हैं क्योंकि डेनमार्क में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। 23-24 टेम्परेचर है और फुल सूरज निकला हुआ होता है, तो बस समझ लें कि हमें भी चक्कर आ रहे हैं इस टेम्परेचर में। ये मेरा बेरी का दरख्त है, ये भी माशाल्लाह से तैयार हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ये सब निकल आए हैं बेरीज़ वग़ैरह ना। तो बस यही आजकल की रूटीन है समर में हमारी। बस आज 1-2 दिन से ख़बर मिली एक इंडियन एक्टर की, आजकल फेसबुक पे उसके बारे में बहुत आ रहा है। उस बेचारे ने अपनी सुसाइड कर ली, तो वो बस ख़बर काफ़ी आपको डिप्रेस कर देती है। रोज़ाना इंटरनेट पे आजकल तो इस तरह की ख़बरें आ रही हैं जो इंसान को डिप्रेस कर देती है कि इंसान कितना सक्सेसफुल होके, सब कुछ होके भी डिप्रेशन के हाथों अपनी ज़िंदगी ले लेता है। किस मकाम पे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। बस इस बार बार इसकी चीज़ें आ रही हैं ना, न्यूज़ और फेसबुक भरा हुआ है, तो हम सुन सुन के भी इंसान, हमें भी डिप्रेशन होने लग जाता है कि अल्लाह ये इतने जवान लड़के ने ऐसा क्यों किया। तो बस इंसान, अल्लाह ताला इस बुरी बीमारी से, डिप्रेशन से बचाए। अगर मेरे किसी देखने वाले को डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी बातें शेयर करें, किसी न किसी से शेयर करें और अपने आप को किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखें। जैसे ये गार्डनिंग है, ये करें आप और अपने आप को रिलैक्स करें। डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह इसको सबको बचाए इस बीमारी से, आमीन सुम्मा आमीन। आके दिए पैनकेक मैं बनाती हूँ दलिए से, केले से और अंडे से। बस चीनी नहीं डालती, केले से ये मीठा हो जाता है। तो प्यारे बनते हैं, सारी अच्छी चीज़ें चली जाती हैं मुझे के पेट में। पता है क्या हुआ अगेन, जब भी मेरे घर में ना, नीचे का घर है, जब भी थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगती है ना तो चूटियाँ अटैक कर देती हैं घर में। समझ में ही नहीं आता कहाँ से आती हैं। तो फिर मैं चूटियों को पकड़ने वाला एक लेकर आई थी। तो आप ये देखिए किचन में इस तरह से चूटियाँ आ गई थी। एक दिन मैं सो के उठी हूँ और ये इस तरह से हर साल आती हैं और कहीं अलग अलग से निकलती हैं, कभी बाथरूम से, कभी कहीं से, कभी 2 साल से किचन से निकल रही हैं, लेकिन फ़ौरन आती थी। एक आध दिन में मैं रेमेडीज़ देखती थी यूट्यूब पे कि क्या कहते हैं, सिरका पानी में मिला के और डिश वॉशर जो होता है वो मिला के स्प्रे करें और भाग जाएंगी। और मैं एक बार करती थी और चली जाती थी, और इस बार तो जा ही नहीं रही, इतनी ज़्यादा आ गई थी और कैबिनेट्स में घुस गई चीनी वाले में। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ चूटी पकड़ने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है प्रोटेक्ट होम, पता नहीं 60-70 क्रॉन का है। उसके अंदर ये 2 गोल गोल से हरे रखे हुए हैं। अंदर मेरे ख्याल में हनी है जिसको ये खाती हैं और फिर मर जाती हैं। तो मुझे दिल तो नहीं चाह रहा था मारने का, लेकिन क्या करूँ, इस तरह से अटैक कर दिया था। और इब्राहिम भी घर में होता है, तो फिर मैं ये लेकर आई थी और फिर इससे माशाल्लाह से काफ़ी चूटियाँ दूर हो गई, अब नहीं आ रही। और मैं ये हर वक्त रखती हूँ, कभी कभार अटैक करती हैं। एकदम चाह रहा था काली वाली दाल खाने का, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे पास लहसुन रखा हुआ है, थोड़ी सी प्याज, इसमें चिपक गया, हाथ से कुक सकता है नहीं। थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी, लहसुन और नमक, मिर्च, हल्दी डाल के मैं इसको प्रेशर कर दूँगी 20 मिनट्स के लिए। मुझे सही घुली हुई पसंद है, तो मैं 20-25 मिनट्स इसको पकाऊँगी अच्छी तरीके से ना। इसमें जल्दी पक जाती है, वरना तो पतीली में तो बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसी में बना लेती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब पतीली में पकती है आहिस्ता आहिस्ता आंच पे, तो वो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसको इसमें चढ़ा दिया है। तो जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो ये नॉब से ऊपर आ जाएगी। 20 मिनट पकाते हैं और मज़ेदार किस्म की दाल झटपट तैयार हो जाती है। आ रही थी दही चिकन, दही धुआं, चिकन धुआं 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 हो जाता है इसके अंदर।
बहुत मज़े की बनती है। दही डाल दिया है मैंने इसमें, ज़ीरा, नमक और साबित ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, ये डाल दी है। बस इसको मैरिनेट करूँगी, सिरका डालूँगी, पास रखा हुआ है। थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं तो बहुत खूबसूरत कलर आता है। और उसमें आलू भी डाल देती हूँ। आलू सारा इसमें डाल के मैरिनेट करके रख देते हैं। फिर ये दही जो पानी छोड़ता है उसी में चिकन बन जाती है। आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चिकन पे ज़रा सा शाइन आ जाए तो आप स्प्रे कर दें ऑयल का। मेरे पास ऑयल का स्प्रे रखा है तो उसी से मैं स्प्रे कर दूँगी थोड़ा सा। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बहुत कम ऑयल लगता है, दही में ही सारी पक जाती है बस इसी में, और बहुत मज़ेदार बनती है। और आलू भी इसी में बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि फ्राई नहीं हुए हैं, दही के पानी में ही ये बन जाएंगे। और सिरका भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, सिरके की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने डालनी है। नमक, दही तो डलेगा ही, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा। फूड कलर डालने तो सही है, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इस तरह से बन जाएगा, एक साइड डिश बन जाएगी मज़ेदार सी। ये 3-4 मसालों में बन जाती है, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने पड़ते। कम मसालों में बहुत मज़ेदार किस्म की एक साइड डिश के तौर पर तैयार हो जाती है। राइस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने 20 मिनट तक पकाया, माशाल्लाह से दाल गल गई है। आप इसमें इमली का पानी डाल के खट्टी दाल भी बना सकते हैं। इसलिए करोगे हाउस क्लीन, चीज़ें तो उठाओ पहले, वैक्यूम नहीं करना। ये सारे टॉयज डालो, लाल चाय कैसे में डालो, ये आपका मैंने यहाँ कैसा रखा है ना, इसमें डालो जल्दी से। ये देखिए, ये मज़ीद काम बढ़ाना है जिसे कहते हैं, ये मज़ीद काम बढ़ाया जा रहा है करने के बजाय। हो गया क्लीन। और ये लाल चाय, ये सब नीचे फेंके हैं आप। क्या चीज़ ओट्स खानी है आपने? इन खाना है? खोलो आप। Just do it, yeah, इब्राहिम बिग बॉय है। बिग बॉय है, जल्दी से खोल लो। लाओ मैं हेल्प करती हूँ। दौड़ लगाओ, एक आप पकड़ो, एक हम पकड़ेंगे। एक मिनट। इतनी जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी जल्दी, बहुत पसंद है बहन को ये। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बस कीमा रखा हुआ था तो मैंने बहन को जल्दी से पास्ता बॉईल कर दिया। इसका वेजिटेबल्स डाल के इसको खिला दूँ, जल्दी से खा लेगा लंच। ये हेल्दी सा मैंने लंच किया। दाल मैंने अभी नहीं भगारी थी, मैं बग़ैर भगारी दाल खा रही थी। ये मैं शाम को भगारूंगी दाल को। मैं हेल्दी सी मज़ेदार किस्म की सैलेड भी तैयार कर ली थी। दाल चावल के साथ इस किस्म की सैलेड बहुत अच्छी लगती है। और चुकंदर भी अगर आप डाल लें तो बड़े मज़े के लगते हैं, खट्टे मीठे से। दाल मैंने इसीलिए नहीं भगा रही थी, आप सोचोगे बीच में दाल थी कहाँ चली गई, क्योंकि मैं दाल पका के मैंने सुबह ही रख दी थी दोपहर को। अब मैं इसमें भगाड़ लगाती हूँ रात को, जब मोहसिन आने वाले होते हैं डिनर पे तो ही मैं भगाड़ लगाती हूँ। अगर मैं पहले से भगाड़ लगा दूँ तो वो अजीब सी हो जाती है दाल। तो मैं राइस भी बिल्कुल शाम को ही बनाती हूँ, और दाल में भगाड़ वगैरह अगर दाल जिस दिन बनाती हूँ तो एंड टाइम पर ही लगाती हूँ, मैं पहले से नहीं लगाती। इसलिए अब वो शाम को दिखाऊंगी आपको भगाड़ मैंने किस चीज़ का लगाया। और ये ज़बरदस्त किस्म की सैलेड थी, मैं देख रही हूँ तो वीडियो में तो मुँह में पानी आ रहा है। ये शाम को मैं साथ में चाय बना रही थी अपनी, और सैलेड भी तैयार कर रही थी। और शाम को 5 बजे के बाद मेरा ये रूटीन होता है कि सैलेड बनाती हूँ और डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। बस चाय पीने के बाद इब्राहिम को मैंने स्नैकिंग दे दी थी, फ्रूट्स काट के दे दिए थे, वो उसने खा लिए। तो मैं यहाँ आ गई थी राइस बॉईल करने, और चिकन मैंने कढ़ाई में चढ़ा दी थी। दाल का भी मैं भगार तैयार कर रही थी। तो 5 बजे के बाद मेरा यही काम होता है कि अगर रोटी बनानी है तो रोटी बनाती हूँ, सैलेड वगैरह बनाती हूँ चाय पीने के बाद, और इस तरह से डिनर रेडी हो जाता है। और फिर इब्राहिम को खिलाती हूँ। फिर मोहसिन आ जाते हैं तो हम लोग कभी साथ खा लेते हैं, कभी मोहसिन लेट हो जाते हैं तो मैं देर से खाती हूँ। मेरे पास ड्राई पुदीना है, पुदीने को मैं ड्राई कर लेती हूँ धूप में रख के,
और वो दाल में मिलाती हूँ, काली दाल में, आलू बैंगन में। और इस पुदीने से दाल का बस समझ लें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है दाल, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार लगती है। ये मैंने देखे इसमें डाल दिया पुदीना, ये खुश्क होके बिल्कुल क्रंची सा हो जाता है। ये मैंने बघार बनाया है लहसुन का, साबित लाल मिर्च का, ज़ीरे का, कड़ी पत्ता, और मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी। हमारे घर में दाल चावल के साथ ना हरी मिर्चों में नमक भर के तल के खाया जाता था, तो मैं वो अलग से तो नहीं हरी मिर्चें तलती, मैं इसी तरह से बघार में डाल देती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। साइड डिश के तौर पे हरी मिर्चें बनाती थी मेरी नानी, तो बड़ी मज़ेदार लगती थी, लेकिन अब मैं नहीं बनाती, मैं बघार में ही से हरी मिर्चें डाल देती हूँ इस तरह से, और इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त दाल बनी थी, यमी यमी। अच्छा, ये कोयला मैंने ना चिकन में धुआं देने के लिए रखा है। ये मैंने आधा चमचा ऑयल डाल के चिकन मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, पानी वगैरह कुछ नहीं डाला। जो दही सिरके ने पानी छोड़ना था उसी में ये चिकन तैयार हो गई है। बस अब मैं कोयला गर्म करके इसे इसको स्टीम कर दूँगी। हम लोगों को कोयले की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं दे रही, क्योंकि हमें अजीब सा महसूस होता है गले में, तो इस वजह से मैंने हल्की सी खुशबू दी है कोयले के। बाद इब्राहिम के डिनर का टाइम आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार मेरा डिनर तैयार हो गया समर का। समर में इस तरह के खाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के दाल चावल और सब्ज़ियाँ बनी हुई है। देखिए बिल्कुल ये चिकन आधे चमचे ऑयल में बनी हुई है, तो डाइटिंग करने वालों के लिए या हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छी है। दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पे बहुत मज़े की लगती है। अचार भी खा सकते हैं, अचार भी मैंने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार किस्म का हमने डिनर किया और बहुत खूब इंजॉय किया इसको। समर में हल्का हल्का सा डिनर बहुत मज़ेदार लग रहा था। अल्लाह ताला तमाम लोगों के दस्तरखान इसी तरीके से भरे रखे, खुशियों के साथ, सलामती के साथ। समर के दिन हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं। 10 बजे तक यहाँ पर माशाल्लाह से रोशनी होती है, तो डिनर के बाद भी आपके पास बहुत बड़ा टाइम होता है स्पेंड करने के लिए। तो हम इब्राहिम को सेंटर ले गए थे, वहाँ उसने आइसक्रीम खाई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।